झारखंड के गोड्डा में स्थित माँ योगिनी स्थल एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, एक ऐसा शक्तिपीठ जहाँ पर आने के बाद लोगों की, श्रद्धालुओं की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पथरीली राहों पर चलकर, ऊंची पहाड़ियों को लांघकर, माँ योगिनी स्थान जाने के लिए यह एक सीढ़ी बना दिया गया है पहाड़ पर, जिसके द्वारा श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए जाते हैं। घने जंगलों के बीच से गुजरकर जो मंजिल आती है वो गुप्त कामाख्या पीठ, माँ योगिनी गर्भगृह। बेहद ही खूबसूरत, मनोरम, दिव्य धाम है, जहाँ पूरी होती है हर मुराद। यहाँ हर मौसम में हरियाली छाई रहती है। मनमोहक इलाके के पर्वत पर मनोकामना पूरी करने वाली शक्ति की सत्ता के विराजमान होने का दावा किया जाता है। हम उसी पर्वत की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार कर उस धाम तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने की जिज्ञासा के साथ हम झारखंड के गोड्डा के बारकोप पहुंचे हैं। गुप्त कामाख्या पीठ का मुख्य द्वार तक पहुंचना, मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचना, सिद्धपीठ के दर्शन करना बड़ा ही रोमांचक है। हमारी जिज्ञासा मंदिर और देवी से जुड़े पौराणिक इतिहास को जानने की थी, उस शक्ति को देखने की थी जिसकी मान्यता आस्थावानों में है। सिद्धपीठ की उन निशानियों को निहारने की थी जो कदम कदम पर मिलती हैं। वो करामाती गर्भगृह जिसकी खोज हमें यहाँ तक लाई थी, उसे अलौकिक बताते हैं योगिनी माता के भक्त। 2017 में आए थे माँ का दर्शन करने के लिए और मेरा जन्म हुआ था। और एक बार मैं बहुत ज़ोर से तबीयत अभी ख़राब हो गई, फिर माँ ने मुझे बुलाया। फिर से मुझे लग रहा है कि अब हम अपनी ज़िंदगी में लौट गए हैं। फिर से मेरा जन्म हुआ है और अब हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे आगे। जय माता दी। आखिर क्या है गुप्त कामाख्या पीठ का रहस्य? नट राजाओं का राज क्या देवी के कोप से हुआ? द्वापर युग की शक्ति पीठ की चमत्कारिक किस्से क्या हैं? शिव सती का गुप्त कामाख्या पीठ से क्या रिश्ता है? माँ योगिनी मंदिर गुप्त शक्ति पीठ क्यों कहा जाता है? हर रहस्य का उद्घाटन होगा। शक्ति पीठ से जुड़ी कहानियाँ हम जानेंगे। मंदिर के पुरोहितों से, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से, चमत्कारों की, मान्यताओं की, शक्तिपीठ से जुड़े हर रहस्यों से पर्दा उठेगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए ये शक्ति धाम है कहाँ? नीचे से ऐसे यहाँ कीजिए। अरे बाबा, दुर्गम स्थल। जय माता दी। अरे बाबा, भयानक। अरे बाबा, दुर्लभ ऐसा। पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। माँ योगिनी मंदिर झारखंड में गोड्डा जिले के पथरगामा में है। गोड्डा जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बारकोपा की पहाड़ियों के बीच बना है गुप्त कामाख्या पीठ है। ये इसके बाहरी नज़ारा है पहाड़ पर के नीचे का। कितना अभूतपूर्व सुंदर नज़ारा है यह। गुप्त कामाख्या पीठ से जुड़ी प्रचलित कथा है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पत्नी सती के अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने जब उनका जलता हुआ शरीर लेकर तांडव करना शुरू किया, तब इस संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए थे। माँ सती के शव की बाईं जांघ
पृथ्वी पर जहाँ गिरी यही योगिनी मंदिर था, लेकिन सिद्ध स्थल को गुप्त रखा गया। माँ का ये गर्भ गुफा है और ये माँ का ये सती का एक अंग यहाँ पे गिरा हुआ है, जो कि गिरा हुआ है, जो कि माँ का गर्भ है। यहाँ पे आप कितनों कोई प्रकार का कष्ट हो, यहाँ पे आप आ जाइए, माँ से विनती मांगिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। हे माँ, जय माँ। माता के गर्भगृह जाने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, लेकिन परेशानी ऐसा, चूँकि यह परेशानी आना भी जायज़ है, क्योंकि नाम ही है गर्भगृह, जहाँ पर एक बच्चे गर्भ में रहते हैं और किस तरीके से छोटी अवस्था में एकदम सिकुड़ करके जाते हैं। उसी सिकुड़न के साथ यहाँ पर व्यक्ति, चाहे वो कितने भी 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 100 क्विंटल के भी व्यक्ति हैं, मात्र एक बित्ता का जगह है। उस एक बित्ता के जगह से 100 क्विंटल वाले व्यक्ति भी पार हो जाते हैं। और जगह कैसा, त्रिकोणाकार है, इस शेप में त्रिकोणाकार यहाँ, और जाना ऊपर रहता है, मतलब आप चढ़ाई नीचे से करते हैं, कुछ दूरी तक तो सीढ़ी है। सीढ़ी के बाद जब आप माता के गर्भगृह में जब आप प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल कूप अंधेरा रहता है। कूप अंधेरे के बाद आपको ऊंचाई पर ऐसे चढ़ना होता है। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो सबसे नीचे एक शिला रखी होती है। शिला पर आप सबसे पहले आप पैर बढ़ाते हैं या अपने सर को आप आगे करते हैं। शिला पर सर रखने के बाद फिर आपको दूसरा शिला कुछ ऊंचाई पर मिलेगा। फिर आप अपने पैर को ऊंचाई पर रखते हैं और आप दूसरे शिला पर चढ़ते हैं। फिर वहाँ से एक तीसरा शिला मिलेगा, वहाँ से फिर आप ऊंचाई पर चढ़ें। मात्र यह इस कार्य को करने में मात्र एक बित्ता का जगह आप। गुप्त कामाख्या पीठ में द्वापर युग से पूजा अर्चना की जाने लगी थी। महाभारत काल में यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कई दिन बिताए थे, जिसके बाद इसे गुप्त योगिनी के नाम से प्रसिद्धि मिली। आगे चलकर ये शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध हुआ। जैसे असम का कामाख्या मंदिर है, ठीक वैसे ही यहाँ भी तंत्र साधना के लिए तांत्रिक जुटते थे। मंदिर के सामने एक वट वृक्ष है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस वट वृक्ष पर बैठकर साधक साधना किया करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। गुप्त कामाख्या मंदिर के गर्भगृह से कई रहस्य जुड़े हैं। श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह के दर्शन अलौकिक अनुभूति देने वाला है। पहाड़ के बीच से गुजरना पड़ेगा। एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा गर्भगृह जिसे देखने के बाद कोई भी व्यक्ति डर जाएगा कि वह यहाँ से पार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस स्थल के विषय में कि यहाँ पर माता का गर्भगृह बहुत छोटा है, लेकिन बड़े बड़े मोटे मोटे व्यक्ति भी बेझिझक पार हो जाते हैं। माँ योगिनी मंदिर के ठीक बाईं तरफ 354 सीढ़ी ऊपर ऊंचे पहाड़ पर माँ का गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर जाने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। इसे बाहर से देखकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसमें पूरी तरह अंधेरा होता है। लेकिन जैसे जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करते जाते हैं, रोशनी नजर आने लगती है। और ये माँ का जो है ना, वो जो देख रहे हैं मात्र एक बित्ता है। देखिएगा तो वो माँ का सिर्फ एक बित्ता है, लेकिन यहाँ पे कितनों मोटा से मोटा क्यों ना आ जाए, वो माँ के दरबार में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है और उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। ये आज से नहीं, ये पूर्वजों से, कई कितने पूर्वजों से ये मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है ये, ठीक। और श्रद्धालु यहाँ शौक से भी आते हैं और कुछ जानने के लिए भी आते हैं और कुछ समझने के लिए भी आते हैं, कोई कष्ट से भी आते हैं, लेकिन सब माँ उसका बेड़ा पार कर लेता है। गुफा का सकरा रास्ता चारों तरफ नुकीले पत्थरों को देखकर इस गुफा के अंदर जाने का हौसला कम ही लोग जुटा पाते हैं। लेकिन मां कामाख्या के भक्त इस मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। शक्तिपीठ के गर्भगृह के भीतर भी साल के हर दिन साधु साधना में लीन रहते हैं। माँ का ये गर्भ गुफा है। आप यहाँ पे जो भी चीज़ मन्नत मांगिए आपका पूर्ण होगा। ढला टांग दीजिए, आपका पूर्ण हो जाएगा। आप यहाँ पे बलि कुछ भी दे सकते हैं। ये संभोगी का है माता, ये
इसमें यहाँ पे पठा बलि पड़ता है, कबूतर पड़ता है, मुर्गा भी पड़ता है, दारू भी चढ़ता है, गंजा भी चढ़ता है माँ के दरबार में। गुप्त शक्तिपीठ के दर्शन के दूसरे फायदे ये भी हैं कि हाँ, माँ योगिनी मंदिर के ठीक दाहिनी ओर पहाड़ी पर मनोकामना मंदिर है। जो लोग माँ योगिनी के दर्शन के लिए आते हैं उन्हें दोहरी खुशी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोशल ग्लोबल न्यूज़।